नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा आप लोगों के लिए काम करने का। दोस्तों, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी SHS बिहार पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 4500, बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल सैलरी आप लोगों को जो मिलेगा 40,000 पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आता हूँ। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्वालिफिकेशन का जो हिस्सा है। दोस्तों, वैकेंसी डिटेल भी बता देता हूँ कास्ट वाइज। यहाँ पर जो 4500 पोस्ट में UR कैंडिडेट के लिए 0, URF कैंडिडेट के लिए 0, EBC कैंडिडेट के लिए 1345 पोस्ट, EBCF कैंडिडेट के लिए फीमेल 331 पोस्ट, BC कैंडिडेट के लिए 702 पोस्ट, BC महिला कैंडिडेट के लिए 259 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 1279 पोस्ट और SC महिला के लिए 230 पोस्ट, ST 95 पोस्ट, ST फीमेल के लिए 36 पोस्ट, EWS के लिए 145 पोस्ट, EWS फीमेल के लिए 78 पोस्ट। दोस्तों, UR के लिए पोस्ट नहीं है, यहाँ पे टोटल 4500 पोस्ट है। दोस्तों, ये है क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए वो है। पहला ऑप्शन में BSc नर्सिंग। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है विद 6 मंथ, साथ में BSc नर्सिंग के साथ साथ आपका 6 मंथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं है BSc नर्सिंग और ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास पोस्ट BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन विद 6 मंथ इंटीग्रेटेड CCH सर्टिफिकेट यहाँ पर भी चाहिए। उस पर BSc नर्सिंग था और यहाँ पे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग बोला है। अगर ये है और किसी भी कम्युनिटी हेल्थ, किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर नोट दिया गया है, एक दो नोट। फॉर क्लेरिफिकेशन, द एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHFE स्टूडेंट IE, द स्टूडेंट हु हैव अंडरगॉन 4 year बेसिक नर्सिंग, बेसिक BSc नर्सिंग, यहाँ पर तो बेसिक नर्सिंग बताया था, और एंड 2 year पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर 2019-2022 और ऑनवर्ड एंड पास द कोर्स सक्सेसफुली। दोस्तों, बताया गया है यहाँ पर जो BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बारे में जो बताया गया है, यहाँ पर ये भी बताया गया है जो लोग दोस्तों 4 साल के लिए, 4 साल का जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, अगर इसको कंप्लीट करने के लिए अगर आपने 2019-20 साल में भर्ती हुए थे और अभी भी आपका कोर्स चल रहा है या फिर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोर्स चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया, तो भी आप, अगर कोर्स चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपका कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो सर्टिफिकेट शो करोगे तो एक्सेप्ट होगा। और यहाँ पे साथ में 2 साल का जो लोग पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी कर रहे थे उनके लिए भी सेम है। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग नहीं है, आपके पास तीसरा ऑप्शन है BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर GNM जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी यानी GNM पास्ट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट, जिनके पास BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर GNM भी है और साथ में 6 महीने का CCH सर्टिफिकेट अपने कंप्लीट किया है थ्रू इग्नू से भी किया तो भी होगा। ठीक है, थ्रू इग्नू या फिर अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट पब्लिक हेल्थ या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से भी अगर आपने किया है एज़ पर करिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो पाठ्यक्रम है अगर उसको फॉलो करते हुए अगर आपने किसी स्टेट पब्लिक हेल्थ सोसाइटी या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू से भी किया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने CCH सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हो
यहाँ पे लिखा गया है 1 नंबर ऑप्शन में, द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन और वैकेंसीज और कैंसिल एनी और ऑल द पोजीशन। यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल दिया गया है दोस्तों बताया गया है बिहार हेल्थ सोसाइटी इसको कम भी कर सकता है, किसी कास्ट के लिए बढ़ा भी सकते हैं, या फिर ये नोटिफिकेशन किसी कास्ट के लिए कैंसिल कर सकते हैं या फिर सबके लिए कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी कारण बिना कारण दर्शाए ही वो कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में कैंडिडेट हो है प्रीवियसली बीन पोस्टेड एंड वर्कड एज CHO अंडर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार और आर प्रेजेंटली वर्किंग एज CHO इन द स्टेट ऑफ बिहार NHM आर एलिजिबल टू अप्लाई। दोस्तों जो लोग पहले CHO एज ए CHO बिहार में पोस्टेड हुए थे और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी बिहार में भी काम कर रहे हो CHO के तौर पे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है अगर अपने, क्योंकि ये तो जो नोटिफिकेशन है ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन कितना दिन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल है यहाँ पर नहीं बताया गया है। अगर आप लोग ऐसा CHO भी ड्यूटी कर रहे हो फिर से अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। दोस्तों अब आएगा एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर मैक्सिमम 42 ईयर EWS कैंडिडेट के लिए 1 जनवरी 2024 के अनुसार। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी EWS BC EBC कैंडिडेट के लिए पुरुष के लिए 500, महिला के लिए 250। SC ST बिहार की कैंडिडेट जो बिहार डोमिसाइल है, बिहार के रहने वाले, उनको 250 करके, पुरुष को भी 250, महिला को भी 250। फीमेल एंड PWD कैंडिडेट के लिए 250 करके, ठीक है। दोस्तों एज लिमिट यहाँ पे आपका 1 जनवरी मैंने बताया था। UR पुरुष एंड EWS महिला के लिए 42 ईयर मैक्सिमम। URF यानी फीमेल, दोस्तों यहाँ पर जो URF जो एज लिमिट बताया गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन जब वैकेंसी डिटेल दिया गया है तो UR मेल फीमेल के लिए तो पोस्ट ही नहीं रखा है, तो यहाँ पे एज लिमिट देने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वो जिन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उनको मालूम होगा, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि क्योंकि ऊपर में जो वैकेंसी डिटेल है देखिए आप यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे UR के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है, ये देखिए UR के लिए 0, UR फीमेल के लिए 0 पोस्ट है। तो यहाँ पे एज लिमिट देने का क्या मतलब, UR फीमेल UR मेल के लिए इतना, EBC पोस्ट के लिए काम आएगा, ठीक है। UR के लिए कोई पोस्ट नहीं है, गलतफहमी में मत रहिएगा। दोस्तों BC एंड EBC महिला पुरुष दोनों के लिए मैक्सिमम 45 ईयर। SC ST पुरुष एंड महिला दोनों के लिए 47 ईयर मैक्सिमम, ठीक है। और 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा PWD कैंडिडेट को, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप हो उनको, और मिनिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, प्रोवाइडिंग द फुलफिल द मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया। जो डिपार्टमेंटली कैंडिडेट हो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी का वो लोग 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 47 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, जो नोट है द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग GNM। अगर आपकी अपना BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM का जो आपका कोर्स है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका नाम मस्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल पे या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका नाम रजिस्टर्ड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है ये सब जगह पे कहीं पे भी, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप रजिस्टर कर लीजिए जो जिनको भी अप्लाई करना है। दोस्तों यह बताया गया द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल एनी स्टेट, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। अप्लाई के टाइम भी आप रजिस्टर कर सकते हो, कर लीजिएगा। दोस्तों जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कितना बेसिस साल के लिए होगा ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, लेकिन रिटन एग्जाम के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया। एक रिटन एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन। अगर आप लोग बिहार से हो, प्रीवियस जो CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लिया है वो किस प्रकार से लिया है, एग्ज़ाम से लिया है या नहीं लिया है, तो आप लोग वो अगर लिया है तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है हो सके कलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कैसे कैसे जाता है, कितना एग्ज़ाम आता है, क्या सिलेबस होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों नहीं दिया है।
अप्लाई मोड ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से और अप्लाई का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024। एप्लीकेशन भी दोस्तों ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ऑफिशियल साइट www.sh.bihar.gov.in। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये इतना ही है नोटिफिकेशन, स्क्रीन और आता नहीं है, जूम करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। कुछ यहाँ पर कुछ नोट्स है अलग अलग, थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ने जाऊँगा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 11 मिनट का हो गया। यहाँ पे खास कुछ ध्यान में दे दिया गया है, कुछ इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बताया गया, क्योंकि जो जब चाहे कैंसिल कर सकते हैं। आपको कुछ डिस्प्यूट होगा तो कोई अगर कोई झमेला होगा तो आप लोगों को कहाँ पे पटना में मतलब कहाँ केस करना है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या है, आप लोग थोड़ा कैसे सिलेक्शन होगा, फाइनल डे कितना दिन के बाद आपका सिलेक्शन होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन में आफ्टर फाइनल सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट शुड प्रोवाइड परमानेंट रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना होगा, 90 दिन के अंदर आपको सिलेक्शन के बाद 90 दिन के अंदर आपको परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन है बिहार नर्सिंग काउंसिल पे वो आपको सबमिट करना होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। इस तरह का क्या क्या कागजात चाहिए होगा ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा। दोस्तों ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया, आप लोग जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हो और अप्लाई लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।